जिस जीव को स्वाद की लत पड़ जाए उस जीव का पेट कभी नहीं भरता। वो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है उसे पाप समझते हैं, पर वो जो खुद को नुकसान पहुंचाए रब के घर में वो भी पाप है। परिवार में होता है ना, किसी को सजा देनी हो, खाना नहीं दिया, किसी को खाना नहीं दिया, निवाला नहीं दिया, पाप माना जाता है। कहा जाता है ना, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को जल पिलाओ। अब वो जो किसी नाराजगी में खुद खाना बंद कर दे, खुद जल ना ले, वो भी उस रब के घर की सजा है, पाप। शारीरिक कष्ट अपना कर्मों का, वो बैसाखी मिली उसे सहारा देने के लिए, वो लकड़ी मिली उसे सहारा देने के लिए, और जैसे ही जीव ठीक हुआ उसने उससे ना शुक्रिया अदा किया, ना प्रेमा भक्ति से उसे सहलाया, छोड़ा भी नहीं, उसे फेंका। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी की पंक्तियां। कर बंदे तू बंदगी, जिच्चर कट में सा। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो समझाया गया है, बताया गया है, जीव को समझाने की कोशिश की गई कि है जीव, तुझे जो श्वास मिले हैं, सांस मिले हैं, उन सांसों को तू व्यर्थ ना गवा, और उन सांसों के जरिए तू बंदगी कर, तू भक्ति कर, तू सुमर, तू किसी को याद कर। और समय निश्चित नहीं किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिच्चर कट में सा। जब तक जीव तेरे शरीर में सांस हैं, तब तक तू उसकी बंदगी कर। बंदगी सुनने में तो आता है, बंदगी, भक्ति, ये होता क्या है? सुन लिया, कर बंदे तू बंदगी। वो जिसे हम बंधन कहते हैं, वो जिसे हम रिश्ता कहते हैं, वो जिसमें जीव बंध जाता है, और वो बांधना बाहरी नहीं होता, किसी वस्तु से। वो बांधना, बंधन वो नहीं जो हम बाहर दुनियादारी में देखते हैं। ये वो बंधन है जो भीतर से एक जीव का दूसरे जीव से मेल होना और आपस में उस अवस्था पे पहुंच जाना जिसमें भीतर से बंधन में बंध जाते हैं। जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होते ही मां के साथ बंधन हुआ, मां बेटे का नहीं, मां और बेटे का रिश्ता हुआ।
बंधन हुआ ममता का। एक दूसरे के लिए ममता पैदा हुई और वो ममता पैदा होते ही वो बंधन, ममता का बंधन पड़ गया। रिश्ता माँ और बेटे का। और रिश्ते बनते गए, रिश्ते बनते गए। माता पिता से एक रिश्ता, भाई बहन से एक रिश्ता, और रिश्ते नाते, साख संबंध, उनसे रिश्ते बनते गए। पर सभी से वो बंधन जिसे हम ममता का नाम देते हैं या जिसे हम नफरत का नाम देते हैं, वो बंधन सभी से नहीं बनता। किसी के साथ प्रेम का बंधन है, किसी के साथ प्यार का बंधन है, किसी के साथ नफरत का बंधन है। पसंद नहीं जीव, भीतर से नफरत है। ये जो बंधन है, ये जरूरी नहीं कि रिश्ते नातों में ही हो। ये बंधन जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, वो रिश्ता नहीं है पर एक बंधन बन गया। दोस्त हैं पर वो बंधन है दोस्ती का। किसी से लड़ पड़े, रिश्ता बना दुश्मन का, बंधन हो गया दुश्मनी का। बंधन, और ये बंधन ऐसे हैं जिनमें कोई बाहरी दुनियावी कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। रिश्ता बना भाई बहन का, एक ही माता पिता ने जन्म दिया, एक ही घर में, बहन भाई का रिश्ता। और एक रिश्ता हम वो बनाते हैं जो एक माता पिता से पैदा नहीं हुए। किसी के घर पे बहन नहीं है, भाई नहीं है, वो रिश्ता बनाते हैं। पर वो जो रिश्ता बनता है, जरूरी नहीं कि वो बंधन बन जाए। वो ममता रूपी बंधन जरूरी नहीं। बंधन भीतर से बनता है, और वो बंधन जब इस अथाह तक चला जाए कि जीव को उस बंधन में अपने से ज्यादा वो जीव, वो प्राणी जिससे वो बंधन, वो रिश्ता बन गया, और उस बंधन में जब उस जीव को अपने से ज्यादा जीव पसंद करने लगे, अपने से ज्यादा अहमियत देने लगे, उसे कहा जाता है बंदगी। और वो जो बंदगी करता है वो बंध गया, बंध गया। और उस बंधन में बंदगी शुरू होती है। उठते बैठते उसे ही सोचना, उसे ही याद करना, और
अगर कोई कह दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ ममता में, प्रेम मोहब्बत में ही किसी को याद करता हूं, नफरत में भी उसी तरह से ही याद किया जाता है। उठते बैठते बंधन में बंध गए, उसी तरह का बंधन जैसे प्रेम में उठते बैठते जीव उसी को सोचता है, उसी की याद में, उसी को चाहता है, उसी के लिए दुआएं, उसी को पाना है, उसके लिए शुभ विचार, और उठते बैठते एक उमंग से छाई और उसी को याद करना। बंधन। उसी तरह से किसी से नफरत है, ईर्ष्या द्वेष, उसी को सोचना, उसी तरह से जैसे वो मोहब्बत में विलीन, उस बंधन में जीव सोचता है, फर्क नहीं। पाप क्या है? वो जो किसी को नुकसान दे, किसी को भी नुकसान देना, वो पाप है। कोई किसी को चोट पहुंचा दे, बाल उम्र में माता पिता ने देख लिया, सजा चोट पहुंचाने वाले को। उम्र बढ़ी, कानून की निगाह में किसी को चोट पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, कानून सजा देगा। नुकसान पहुंचाना पाप है। पर अब बैठे बैठे जीव, एक तरफ एक बच्चे ने किसी को कोई सामान उठा के मार दिया, सर फट गया। दूसरी तरफ किसी जीव को क्रोध आया, बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना सर मार लिया। बच्चे होते ना कई जिद्दी, उसने अपना सर मार लिया। अब हम वो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है उसे पाप समझते हैं, पर वो जो खुद को नुकसान पहुंचाए रब के घर में, वो भी पाप है। किसी और को बद्दुआएं दे, वो अपने आप को ही बद्दुआएं देता रहे। होते हैं कई, मैं ही मर जाऊं, मैं ही खत्म हो जाऊं, मेरा ही ऐसे हो जाए, वो भी पाप है। अवस्था वही आएगी जैसे अवस्था किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे नहीं होता कि किसी ने आत्महत्या की कोशिश की, कोई आत्महत्या करके मर गया, पर कानून की निगाह में अगर किसी ने आत्महत्या की कोशिश की और वो नहीं मरा, और कानून के हाथ वो जीव लग जाए, तो उस जीव को कानूनी सजा मिलती है। उस जीव को कानून की तरफ से सजा मिलती है। उसी तरह से हम जीव जो अपने आप को नुकसान देते हैं, अपने आप को सजा देते हैं, किसी भी हालात में। परिवार में होता है ना, किसी को सजा देनी हो, खाना नहीं दिया, किसी को खाना नहीं दिया, निवाला नहीं दिया, पाप माना जाता है। कहा जाता है ना, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को जल पिलाओ। अब वो जो किसी नाराजगी में खुद खाना बंद कर दे, खुद जल ना ले, वो भी उस रब के घर की सजा है, पाप। इस शरीर के साथ इस शरीर को सजा देना
उस रब के घर में उतना ही पाप है जितना किसी और शरीर को हम सजा देते हैं। रब के घर में परवानगी नहीं है। कई हठ में चले जाते हैं ना, हठ योग करते हैं, या हठ में कई कुछ अपने शरीर को कष्ट देंगे रब को पाने के लिए। अब आप सोचें, उसी तरह का कष्ट कोई और किसी जीव को कष्ट देता हो, अंगारों पर चल रहे हैं, आग पर चल रहे हैं, किसी और को चला दे, सजा मानी जाएगी, पाप माना जाएगा। पर जीव अगर खुद उस अंगार पे चले, आग पे चले, प्रक्रिया तो वही है, प्रक्रिया तो वही है, काम तो वही हुआ। ये बात अलग है हम ना माने, उसे कैसे मानते हैं, पर काम वही हुआ, काम वही हुआ। किसी ने किसी को जला दिया या किसी ने खुद को जला दिया। उस कुदरत की, उस रब की दरगाह में, उस रब की कचहरी में दोनों क्रम वही हैं, दोनों क्रम वही हैं। हम ना समझें कि नहीं, कुदरत, उस रब के घर में कानून वही। उसी तरह से किसी से अगर हमारा बंधन, किसी के बंधन में बंध गए, तो वो जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भावना में किसी को याद करता है, उसके शरीर के भीतर भी वही प्रक्रिया हो रही है जो प्रक्रिया कोई किसी के साथ नफरत के रिश्ते बना दिए और नफरत में बंध गए, उनके भीतर भी वही प्रक्रिया होती है। वो भी उसी तरह से उस जीव को सोचते विचारते हैं और वही काम करते हैं। फर्क सिर्फ वो दुआएं मांगता है, दूसरा जीव बद्दुआएं मांगता है, और कोई फर्क नहीं। प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक सभी वही होती है, सभी वही होती है। कर बंदे तो बंदगी। अब बंदगी कैसे होगी? इंसानी हमारी जो फितरत है, इंसान जैसे जैसे एहसान फरामोश, अकिर्तकन, कैसे एक जीव को चोट लग जाए, चलना फिरना उसका चल ना सके, जीव चोट लगी, अभी चलना फिरना मुश्किल है, उसे डॉक्टर ने कहा आप हाथ में लकड़ी, छड़ी पकड़ के या बैसाखी पकड़ के आप चलो, वो जीव चलेगा, उस चीज की मदद लेगा, मदद लेगा। और जैसे ही वो ठीक होगा, वो उस बैसाखी को, उस लकड़ी को प्यार से उसका शुक्रिया अदा नहीं करेगा, वो उसे उठा के फेंकेगा। उसने, जिसने उसके दुख के दिनों में उसका साथ दिया, कर्म अपने, चोट अपनी लगी, शारीरिक कष्ट अपना, कर्मों का, वो बैसाखी मिली उसे सहारा देने के लिए, वो लकड़ी मिली उसे सहारा देने के लिए। और जैसे ही जीव ठीक हुआ, उसने उससे ना शुक्रिया अदा किया, ना प्रेमा भक्ति से उसे सहलाया, छोड़ा भी नहीं, उसे फेंका, उसे फेंका।
अगर जीव का मूल इस तरह का है तो वही नहीं जीव कर रहा, जिससे उसका फायदा होता है वो जीव जो बुरे समय में जा रहा है, और उस बुरे समय में जिस जीव ने मदद की उसका तो एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। पर मनुष्य, इंसान जैसे उस बैसाखी की तरह, समय निकला, काम निकल गया, उसे फेंक देता है। इंसानों की वही फितरत हो चुकी है। जहां से काम निकल गया वो भूल जाता कि मुझे मेरे बुरे दिनों में इस जीव ने कितनी मदद की, दुत्कार देता है, फेंक देता है। और ये वजह है नरक की, और यही वजह है उस रब ने जिसने हमें मनुष्य जामा दिया। सबसे बड़ी चीज। फिर ये प्रकृति दी, ये खूबसूरती दी, कोई चार्ज नहीं कर रहा, कोई चार्ज नहीं, मुफ्त में। उसके बाद इंसान सांस ले रहा है, पैसे नहीं देने पड़ रहे। आज ही इंसान को कोई शारीरिक कष्ट हो जाए, वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए, तो यही ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है, यही ऑक्सीजन हमें लाखों रुपए या डॉलर्स दे के यही ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ये हाल होगा। इसलिए कहा जाता है, कर बंदे तू बंदगी, उस रब को ना विसार। जैसे तूने औरों से मतलब निकाल के उसे फेंक दिया, उसे छोड़ दिया, उसी तरह से इंसान तूने उस रब के साथ भी यही काम किया। जैसे जैसे मतलब पूरा होता गया, जैसे जैसे जरूरतें हमारी पूरी होती गई, हम उसे विसारते गए। विसारा ही नहीं, भूले ही नहीं, उस बैसाखी की तरह फेंक दिया। उस बैसाखी का क्या कसूर? उसका क्या कसूर? कोई भी देखो ना, शारीरिक कष्ट कोई भी हो, वो चीज जो उस समय में हमें औषधि के रूप में, मेडिसिन होती है ना, कोई रोग लग जाए, उन मेडिसिन की वजह से वो जीव का रोग खत्म होता है। और जैसे ही रोग खत्म होगा, उन्हीं दवाइयों को इन्हें तो पहले बाहर फेंक, इस बीमारी को तो पहले बाहर फेंक। बीमारी वो नहीं थी, वो तो दवा थी। हमने ये सोच जब रोजाना की हमारे जीवन में इस सोच पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा, तो आगे क्या करेंगे? याद रखें। और जैसे वो आदत हमने विसार दी, समय निकलते ही, मतलब निकलते ही दुत्कार देते हैं, यही काम हमने इंसानों के साथ, यही काम हमने प्रकृति के साथ, और यही काम हमने उस रब के साथ किया, उसी रब के साथ किया। कहीं भी चले जाएं, बाहर घूमने चले जाएं, घूमने गए, अचानक क्या हुआ, वहां खाया पिया कुछ भी हुआ, हमें परवाह नहीं होगी वहां गंदगी क्या की, छोड़े, शुक्रिया अदा, थैंक्स नहीं करेंगे।
कर बंदे तू बंदगी। वो जो बंधन विसार रहे हैं, भूल चुके हैं, वो बंधन है, और इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का बंधन। हुआ कुछ नहीं, वो बंदगी। जैसे रिश्ते नाते, माता पिता, वक्त निकला, समय निकला, उन्हें विसार दिया, भाई बहन, रिश्ते नाते, ये मूल है, ये मूल है। जिच्चर कट में सा, जब तक श्वास है उसे याद कर, उसकी बंदगी याद करता रहे। उसी तरह जिस तरह का रिश्ता किसी समय में हमारा किसी के साथ बंदगी हो गई थी, चाहे प्रेम के रिश्ते में या नफरत के रिश्ते में। नफरत के रिश्ते में भी 24 घंटे जीव उसी के बारे में सोचेगा, उसी को जीव को याद करेगा, और प्रेम के संबंध में भी वो जो अवस्था है, उठते बैठते, सोते जागते, उस जीव को जैसे जीव याद करता है, उसी तरह से उस ओंकार, उस परमात्मा, उस रब को उठते बैठते वही अवस्था में। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ये अवस्था हमने नहीं देखी, ऐसा नहीं कि हमारा जीवन में किसी के साथ प्रेम का बंधन नहीं पड़ा या घृणा नफरत का बंधन नहीं पड़ा, और उस अवस्था को याद कर लें। और उस अवस्था में अगर रब को याद करने लगे तो जीवन में फायदा जरूर होगा, फायदा जरूर होगा। सत्संग, जो भी बात है, जो भी हुक्मनामा, कोई भी संदेशा आता है, बात की जाती है आखिर सुमिरन की, बात की जाती है जीव आत्मा को समझाने की, सच्चाई उस परमात्मा की। ना आडंबर, ना नफरत। याद कर उसे, याद कर, विसारना। कब तक? जिच्चर कट में सा, जब तक तेरे सांस में, शरीर में, अखीरले सांस तक उसे याद कर, उसे याद कर। और सच में जो जीवन का आनंद है, जीवन की सच्चाई है, उसी में संपूर्णता है। अकृत करना हो, अपने आप में अपनी हैबिट्स देखें, हम लोग जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। हाँ, और बताते हैं, जैसे जीवन में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाए ना सामान की, खाने पीने की, तो बंदा कंफ्यूज सा हो जाता है, रोजाना पूछता है क्या बनाएं, क्या खाएं। खाना आखिर कुछ ना खाना होता है जिससे पेट भरे। तो अब साथ संग जी वैरायटी बहुत हो चुकी है। आप कोई भी टॉपिक पे इंटरनेट पे चले जाएं, वैरायटी बहुत हुई पड़ी है। फिर हमारे जीवन में इर्द गिर्द ही वही फ्लेवर। सत्संग है तो इर्द गिर्द बहुत सत्संग घूम रहे हैं, जानकारी बहुत मिल रही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि हम व्यूज देखते हैं, कितने व्यूज हैं। हम इंटरनेट पे फॉलोअर्स देखते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अब हमारे लिए भगवान उस तरह का हो गया, तो जहां से कोई मैसेज मिलता भी हो ना, तो मैसेज हम फिर भी गवा देते हैं, क्योंकि हमें फिर वो जो सब्सक्राइबर्स देखने की आदत पड़ गई, रिव्यूज देखने की आदत पड़ गई। रिव्यूज तो इन हालों में रब नहीं मिल सकेगा। कारण कि जिस जीव को स्वाद की लत पड़ जाए, जिस जीव को स्वाद की लत पड़ जाए, उस जीव का पेट कभी नहीं भरता।
और हम लोगों को स्वाद की लत पड़ गई है। इस वजह से हमारा पेट खाली है, हमारा पेट नहीं भर रहा और जीवन में सुख, चैन, शांति, खुशहाली नहीं मिल रही। सो कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में सा। जब तक सांस हैं, अब तो ऐसी अवस्था हो गई हमें कहना पड़ता है 5 मिनट सिमरन कर ले, 10 मिनट, 15 मिनट सिमरन कर ले। सोच के देखें कि बात 5, 10, 15 मिनट की नहीं, श्वासों की, सांसों की माला से सिमरू मैं पी का नाम। वो अवस्था हमें बनानी पड़ेगी जिन्हें सांस ग्रास न बिसरे। वो अवस्था अब का समय ये कह रहा है, जिचर कट में सा। सिमरन जरूर करें, जो भी सिमरन, जो भी रब को हम सिमरते हैं, सिमरन करें और उसी में हमारी संपूर्णता और उसी से हमारा छुटकारा होगा। सतों का